टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो, है ना। और आज बहुत अच्छा दिन था, है ना, बहुत ही अच्छा दिन था ट्रेड करने के लिए, और बहुत इजी ट्रेड्स थे आज। जो भी हुआ बहुत इजी था, है ना। अगर आप लोगों ने आज ट्रेड किया होगा तो आप लोगों को बहुत आसानी से ट्रेड्स मिले होंगे और बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रॉफिट किया होगा। और जो मैंने टारगेट दिए थे, पहला टारगेट ये था हमारा, दूसरा टारगेट ये था, और तीसरा टारगेट ये था हमारा। और अगर उसके नीचे भी टूटता है तो ये हमारा एंड का था। उसके बाद भी अगर टूटता है तो ये लास्ट हमारा टारगेट था। यहाँ से फिर ऊपर साइड की मूवमेंट आना फिक्स था। सिंपल सी चीज़ थी आज जो था, है ना। क्या था कि डबल टॉप बनाया था मार्केट ने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। एक सेकेंड में पहले, सबसे पहले मैं वो चेंज कर देता हूँ, वाइट में ले आता हूँ, ठीक है। डार्क मोड से हटा देता हूँ, ठीक है। बहुत इजी दिन था। क्या था कि यहाँ डबल टॉप बना, डबल टॉप बनते ही ये उसका नेकलाइन हो गया। अगर मैं स्ट्रेट अवे बात करूँ, ये उसका एक नेकलाइन हो गया डबल टॉप का। नेकलाइन ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही 200 EMA भी आ गया। टू कभी भी अगर आपको ऐसा दिखता है तो प्लीज़ प्रेफर करना कि आप एक बड़ा बड़ा टारगेट बुक करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि मार्केट पहले तो 200 EMA का भी एक फॉल आता है उसकी वजह से, और प्लस एक पैटर्न की भी ब्रेकआउट है इसी वजह से। एक बहुत ही अच्छा, मैं इंडिविजुअल वीडियो नहीं बनाऊंगा अभी, ठीक है। मैं आप लोगों को सिंपल बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि फिर अब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या ट्रेड किया, तो वो चीज़ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी। तो ये सबसे पहला मेरा ट्रेड निफ्टी में था, वो भी मैं अभी जब निफ्टी के एनालिसिस करूँगा तब मैं बता दूंगा। सबसे पहले मेरा सिंपल फिर निफ्टी में यही था, है ना। एम पैटर्न का ब्रेकआउट, डबल टॉप का ब्रेकआउट के बाद स्ट्रेट अवे से ये जैसी क्रॉस हुआ ओवर हुआ। प्लस मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि 15 मिनट्स की न्यू कैंडल पे मैं ट्रेड लूँ, पुरानी कैंडल पे नहीं। क्योंकि न्यू कैंडल पे क्या होता है कि सबसे पहले जैसे एक फॉल आया, फॉल आने के बाद एक ग्रीन करके ऐसे करके एक कैंडल बन जाती है, ठीक है। और वो क्या होती है ना कि जैसे वो एक ही बार में ना, जो अगर गिर रही है मार्केट तो प्रीमियम एक ही बार में बढ़ा देता है, मतलब एकदम घट जाता है। पुट साइड के प्रीमियम एक बार में घट जाते हैं जब वो ग्रीन कैंडल बनती है विदाउट नो विक कैंडल, ठीक है। नो विक कैंडल जब वो बनती है तो फिर एक ही बार में जो प्रीमियम होता है वो एक ही बार में बहुत घट जाता है। तो तभी मैं उस टाइम पे मैं प्रेफर करता हूँ कि लेने का। सिंपल था, स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, ट्रेड बनाया यहाँ पर। बनते ही उसके बाद एक स्ट्रेट अवे एक प्रॉफिट मैं बताता हूँ। मैंने 21,400 की पुट को मैंने पुट खरीदा था, ठीक है। और वो था 17 रुपये का, ठीक है। 17 रुपये का था और 155 रुपये में बेचा गया। तो सिंपल था, ठीक है। यहाँ पर था। उसके बाद फिर मार्केट ने फॉल किया कंटिन्यूसली। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, बट उसके बाद तभी मैंने बुक ना करते हुए मैंने यहाँ कहीं बुक कर दिया। क्योंकि अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आपको वापस लेकर आऊँ, है ना, आपको मैं लेकर आऊँ छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आप ये देखना कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ दिख गया था कि पहली बात ये एक इम्पल्सिव मूवमेंट है, ये एक इम्पल्सिव मूवमेंट है ना। उसके बाद फिर एक करेक्शन आ सकता था ज़्यादा चांसेस से, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने जैसे इसके करेक्शन पे मैंने बेच दिया। मैंने कहा भाई जो प्रॉफिट मिल रहा है वही रख लेते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करते। तो इसीलिए फिर मैंने यहीं पर 155 रुपीज़ का एक प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद तुरंत मैंने फिर एक बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया, जो कि मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। मैं उसके बारे में बताऊँगा नहीं, बट अब ये सिंपल सी चीज़ थी, बहुत इजी ट्रेड थे, है ना। बहुत इजी ट्रेड्स थे। फिर निफ्टी में बहुत इजी था आज के दिन, है ना। बहुत बहुत क्लियर पैटर्न का ब्रेकआउट था और एक अच्छा सेल ऑफ आया। यहाँ पर भी डबल ट्रिपल टॉप बनाकर फॉल आया था, यहाँ पर डबल टॉप बनाकर फॉल आया, ठीक है। अब होप मेरे हिसाब से कल और परसों शायद कोई फिर निफ्टी तो करेगा नहीं, तो हम इसके बारे में बात करना बेकार है। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम यही चीज़ हुई, बट अगर हम देखें बैंक निफ्टी में जो चीज़ मैंने बताई थी, जो चीज़ हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज था, पहले से चलता हुआ आ रहा है। और यहाँ पर एक काइंड ऑफ रीटेस्ट लेने की कोशिश करी। जैसे मैंने फिर निफ्टी से एग्जिट करी, मैंने तुरंत बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया, है ना। और मैंने ट्रेड बनाया और अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ उसको, ठीक है। और मैंने निफ्टी में भी थोड़ी क्वांटिटी ले रखी है, और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो इसीलिए ज़्यादा मे बी कल मैं तुरंत ही बैंक निफ्टी को मुझे बेचना पड़ जाए, बट निफ्टी को मैं ट्राई करूँगा होल्ड करने की, ठीक है। तो सिंपल सा था। यहाँ पर भी इतना कुछ खास मेजर था नहीं कि मतलब हम लोगों को वो था, बट जो भी है लेवल्स देख लीजिए बहुत अच्छे से काम करें। यहाँ पर भी एक एम पैटर्न का ब्रेकआउट है
है ना, एक हम एम पैटर्न का ब्रेकआउट था यहाँ पर भी, और उसके बाद फिर एक फॉल आया। बट अगर हम देखें तो फिर निफ्टी में बहुत क्लीन था, बहुत क्लियर था। मैंने एक रील भी डाली थी, है ना, अभी मैं उसके बारे में बात करूँगा। अभी तुरंत ही मैं ट्रेड करते करते में ही मैंने एक, पहले मैं तो था कि मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि एक सेल ऑफ आया था, है ना, एक सेल ऑफ आया था। सेल ऑफ आने के बाद करेक्शन मुझे लगा था और ऊपर तक आएगा, यहाँ तक का तो आना चाहिए, ऐसे करके करेक्शन आएगा, ठीक है, मैंने यही चीज़ सोची थी। बट क्या हुआ कि मार्केट ने ऐसे ही करके करा, बट तुरंत करेक्शन, मतलब करेक्शन देते ही करेक्शन बहुत छोटा दे दिया, ठीक है, तो तभी सेल ऑफ आ गया। तो यही है हमारा, फिर से यही रेंज है। अब कल के लिए तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो 40, अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ और हम स्ट्रेट अवे एक टारगेट रखते हैं 47,000, जो राउंड नंबर है वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। हमेशा राउंड नंबर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमने कल जिसने आज ट्रेड होल्ड करके बैठा हुआ है वो 47,000 पे अपना सेल ऑफ कर सकता है। बट अगर 47,000 ब्रेक होता है तो हमारे पास दूसरा ये टारगेट है, जो कि बहुत अच्छा टारगेट है, 500 पॉइंट का है ना। बट अगर आया तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर देखें फिर से एक और शॉर्ट अगर हम निकालना चाहें तो ये भी एक हमारा टारगेट बनता आ रहा है। बट फिर ये 200-300 पॉइंट के इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अगर मार्केट कल भी एक बहुत अच्छा खासा एक फॉल दे सकता है ना, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। और प्लस 47,500 हमारा एक लेवल है, जैसे कि अगर ये ब्रेक होता है तो हम ऊपर साइड के लिए हम सोच सकते हैं कि हाँ, मार्केट में भी अब यहाँ से एक लेवल जो है चेंज कर सकता है ना, मार्केट में भी अब थोड़ा ऊपर साइड के लिए जा सकता है। हम 47,500 पे बुलिश के लिए जाएंगे, बट उससे पहले नहीं जाएंगे। उससे पहले हम सिंपल है बेयरिश में ही रहेंगे, थोड़ा मतलब मार्केट नेगेटिव के सेंटिमेंट्स में ही रहेंगे, ठीक है। ये हमारा कल का लेवल है एक्सपायरी के लिए। और या फिर ये भी हो सकता है कि कल यहीं में ख़त्म भी हो सकती है मार्केट, क्योंकि 2 दिन हो गया कंटिन्यूसली मार्केट में मूवमेंट आते हुए। अब आते हैं हम इस पर, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात क्या थी कि मार्केट ने एक सेकेंड, ठीक है, क्या था कि यहाँ पर ये जो लेवल है, ठीक है, इसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा था मार्केट को, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये एज सच कुछ लेवल तो नहीं था, बट एक सपोर्ट था जो कि बहुत टाइम से फॉलो करता गया, इसीलिए इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल था। प्लस अगर हम देखें, है ना, एक सेकेंड, ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर ये आता है हमारा क्या बोलते हैं, प्रीमियम RSI, ठीक है। तो RSI में पहली ही डाइवर्जेंस आ गए थे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, बट डाइवर्जेंस आ रहे थे नीचे साइड के, ठीक है। तो इस पे हम लोग पहली एक बार मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ, मार्केट अब फॉल दे सकती है। और दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ ये थी, मार्केट जब खुली थी तभी एक बहुत हाई लेवल पे खुली थी, फिर तुरंत नीचे आई, तो फिर उसके बाद से मैं थोड़ा बुलिश हो गया था यहाँ पर। तो उसी वजह से मैंने रील भी डाली थी कि मैं बुलिश हूँ मार्केट में, है ना। मे बी मार्केट में अब एक बाइंग, मतलब क्योंकि अगर देखा जाए, है ना, तो लेवल्स जो थे प्लस 200 EMA का क्रॉसओवर भी था, है ना। तो फिर मैं थोड़ा बुलिश हो गया था मार्केट में। बट फिर जब मैंने RSI चेक करी, RSI का डाइवर्जेंस नीचे आ रहे थे और मार्केट ऊपर साइडवेज और ऊपर थोड़ा जा रही थी, तो तभी मुझे लग गया था कि हाँ, मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी बन रही है ना। तो इसी वजह से मैंने निफ्टी में भी मैंने सबसे पहले मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया था, बट निफ्टी उतना प्रीमियम नहीं दे रही थी। फिर तुरंत मैंने फिर निफ्टी में स्विच करा, मतलब निफ्टी का भी ट्रेड चल रहा था, बट फिर निफ्टी में बड़ी क्वांटिटी में स्विच करा और फिर यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट बना, ठीक है। बट फिर निफ्टी ने इतना बड़ा प्रॉफिट दिया नहीं, प्लस निफ्टी गिरी भी नहीं उतना, जितना कि बैंक्स जितने गिरे उतना नहीं गिर पाई निफ्टी। अब मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होते वक्त आजकल क्या हो रहा है कि जिस भी चीज़ की एक्सपायरी होती है वो कम मूवमेंट देती है, मूवमेंट उनके में कम होता है। जैसे आज बहुत टाइम बाद फिर निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आया, ठीक है। नॉर्मली बहुत टाइम हो गया था कि फिर निफ्टी में मूवमेंट मैंने देखे हुए, ठीक है। तो आज फिर निफ्टी में मूवमेंट आया है बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा था
निफ्टी में अब मे बी कल आ सकता है एक बड़ा मूवमेंट, है ना, बट बैंक बैंक निफ्टी में मे बी थोड़ा सा मैं वो हूँ, है ना, कि फिक्स नहीं है मेरी तरफ से, मैं मे बी बैंक निफ्टी कल अवॉइड भी करूँ ट्रेड करना, बट मैं निफ्टी ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये है, सिंपल है, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको हम मार्क कर लेते हैं। अगर ये ब्रेक होता है सेम 47,000, अगर बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है और सेम इसी टाइम पर अगर ये भी ब्रेक होता है, तो हम एक बड़ा प्रॉफिट, हम एक बड़ा रेंज मान सकते हैं, हम इसको हटा देते हैं और हम स्ट्रेट अवे प्रॉफिट जो कि हम यहाँ तक का एक मान सकते हैं कि हाँ यहाँ तक का एक फॉल आ सकता है। फिर अगर ये भी ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होने के बाद फिर एक बड़ा प्रॉफिट हम लोग मान सकते हैं, वो है ये, ठीक है। फिर एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है जो कि सिंपल सी चीज़ है, जिसका रेंज है ये। तो कल भी मैं अगर हुआ तो मैं तो फुली इंडियन मार्केट में थोड़ा नेगेटिव हूँ अब, है ना। और बाकी हो सके तो आप वो देखिए, क्या बोलते हैं, हमारी फॉरेक्स में जो मैंने एनालिसिस डाली है। और अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाऊँ भी, दिखाऊँ भी, तो यहाँ पर भी एक बड़ी मदर कैंडल है जिसको हम मदर कैंडल बोलते हैं। बड़ी कैंडल जब भी बनती है हम उसे मदर कैंडल मान लेते हैं। मदर कैंडल है, ब्रेक होते ही बहुत ही बड़ा एक सेल ऑफ आ सकता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल ब्रेक हो जाएगा या फिर एक गैप डाउन के साथ खुल जाता है। अगर गैप डाउन के साथ खुल गया, है ना, तो फिर मे बी चेंजेस ऊपर साइड के लिए आ सकते हैं। बट अगर बड़ा गैप डाउन नहीं आया तो फिर मार्केट फॉल बहुत अच्छा देगी, है ना, और मज़ा बहुत आएगा कल, ठीक है। और ये भी है कि बहुत लोगों की पोजीशंस बनी हुई हैं इसी रेंज पे, इतने ही रेंज पे अगर मैं बात करूं, ये जो रेंज है, इतने ही रेंज में बहुत लोगों की पोजीशंस है, इधर कॉल साइड की, इधर पुट साइड की। अगर अगर कल गैप डाउन भी आता है तो मैं भी बुलिश, मैं भी देखते हैं, है ना, बट मैं तब भी बेयरिश रहूँगा। क्योंकि पुट साइड में इधर बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वांटिटी से सेलिंग है ना। और अगर वो लोग एग्ज़िट करते हैं अपनी पोजीशंस तो फिर मार्केट में फॉल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यही है, जब भी वो लोग अपनी पुट की पोजीशंस हटाएंगे वो लोग जब, तो फिर क्या होगा कि मार्केट फॉल करेगी, इतना याद रख लेना, ठीक है। और पुट की पोजीशंस जैसी, तभी एक ही बार में जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। होप आप लोगों को समझ आ जाएगा, आ गया होगा, है ना। बहुत क्लीन और सिंपल मैंने एनालिसिस रखी है ना। तो ख्याल रखना अपना, ध्यान से देखना, है ना, और अच्छे से लर्न करिए। ये बस लर्निंग पर्पस के लिए है, मैं किसी को भी कोई एडवाइजरी नहीं दे रहा, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।